हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा ना, आपको टोरेट जोन किसको कहते हैं, टेम्परेट जोन किसको कहते हैं, ये सब चीज को बारे में पढ़ने वाले हैं ना। कितना डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। पीछे हम लोग जियोग्राफी में 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं ना, उसको बढ़िया से देखिए। जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा रिपीट करता है वही क्वेश्चन हम लोग इस पर पढ़ेंगे। ज्यादा फालतू की चीज नहीं जानना पढ़ेंगे इसमें ना। आपका जो लगभग हर एक एग्जाम में, रेलवे हो गया, एसएससी में ज्यादा रिपीट करता है, जो ज्यादा जानना जरूरी है एकदम, जो बेसिक है ना उसको एकदम जानना जरूरी ही है। वैसा वैसा क्वेश्चन इस चैनल पर हम डालते रहेंगे पर हर एक दिन ना। उसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं कि आपको टोरिड जोन किसको कहते हैं, टेम्परेट जोन किसको कहते हैं। आप लोग बढ़िया से जानते हैं, ग्लोब है आपका, अर्थ का ये आपका डायग्राम है। सबसे नीचे वाला मिडिल वाला लाइन को 0 डिग्री लाइन कहते हैं ना, जिसको इक्वेटर भी कहा जाता है और हिंदी में इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये आपको अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, जिस ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। सबसे ऊपरी वाला पॉइंट को नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल, जिसको आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। आप इक्वेटर से ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। और जब इक्वेटर से नीचे जाइएगा 23.5 डिग्री तो आपको मिलेगा मकर रेखा। ऊपर में कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो एरिया है, बीच का जो क्षेत्र है, उसको टोरिड जोन कहते हैं या फिर हीट जोन कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सन का जो लाइट आता है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल आता है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी इस रीजन में ज्यादा होती है, इसलिए इसको हीट जोन भी कहते हैं या फिर टोरिड जोन कहते हैं। यहाँ पे हल्का लाइट, मान लीजिए सन यहाँ है, यहाँ से लाइट आपका इस तरीके से तिरछा जाएगा तो लाइट यहाँ पे कम जा पाएगी। यहाँ पे प्रकाश ज्यादा, हीट ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ का जो टेम्परेट जोन है, इस टेम्परेट जोन में न तो ज्यादा गर्मी होता है और न ज्यादा ठंडा रहता है। न तो ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडा ये वाला एरिया रहता है। न तो ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। ये आपका यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन टोरिड जोन का जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपको गर्म ज्यादा होगा। क्या होगा, हीट ज्यादा करेगा क्योंकि सूरज का लाइट डायरेक्ट यहाँ पे पड़ जाता है। यहाँ पे तिरछा जाता है तो न तो ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंडा ना। नीचे भी आपका वही, जैसे टेम्परेट जोन यहाँ पर जिस तरीका का क्लाइमेट रहेगा, इस टेम्परेट जोन में भी इस सेम क्लाइमेट यहाँ का भी रहेगा। आगे है, कर्क रेखा से ऊपर जाइएगा तो ये वाला लाइन मिल रहा है, इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, जो आपको 66.5 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री, 66.5 डिग्री पर रहता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये ऊपर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ। 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, ये साउथ हेमिस्फीयर में है। तो ऊपर में आप गए, कर्क रेखा से ऊपर गए तो आर्कटिक रेखा, और मकर रेखा से नीचे गए तो अंटार्कटिक रेखा ना। आपको देखिए, नॉर्थ पोल और आर्कटिक रेखा के जो एरिया है बीच में, इसको नॉर्थ फ्रीजिड जोन कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा क्योंकि सन का लाइट यहाँ पे पहुंचने में दिक्कत होता है ना, सूरज का प्रकाश, इसके वजह से यहाँ का एरिया ज्यादा ठंडा रहता है। ज्यादा ठंडा रहने के कारण इसको कहते हैं नॉर्थ फ्रीजिड जोन। और यहाँ पे मकर, यहाँ पे आपका देखिए आर्कटिक रेखा और साउथ पोल के बीच के जो एरिया है, इसको साउथ फ्रीजिड जोन कहते हैं ना। इसको बढ़िया से आप लोग याद रख लीजिए। कर्क रेखा कितना डिग्री पर है, मकर रेखा 66.5 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री।
आपका इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका ना, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। तो ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये जरूरी नहीं कि यहीं पे है, यहाँ इधर है, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं। अफ्रीका जो है, अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको तीनों लाइन गुजरता है, कर्क रेखा भी गुजरता है, इक्वेटर भी गुजरता है, और आपका ये मकर रेखा भी गुजरता है। तीनों का तीनों रेखा जो होती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास करती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है नोट में कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों लाइन पास करती है। आगे देखिए, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल होता है। कितना डिग्री? 8 डिग्री। मिनिकॉय मालदीव के बीच में 8 डिग्री। अंडमान निकोबार जो हम लोग का यूनियन टेरिटरी है उसके बीच में 9 डिग्री चैनल है। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री चैनल है। अमेरिका और कनाडा अलग के ऊपर है, कनाडा ऊपर में है ना, कनाडा यहाँ पे, कनाडा ऊपर में है, कनाडा और यूएसए नीचे में है। 49 डिग्री चैनल आपका है कनाडा और अमेरिका के बीच में। इसको बढ़िया से याद रख लीजिए, ये आपको आता है इस क्वेश्चन के 8 डिग्री चैनल किन के बीच में है, 9 डिग्री चैनल किन के बीच में है, 49 डिग्री चैनल किसके बीच में। ये क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इस सब है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा का देखिए आपका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन आप ये ट्रिक को से याद तो कर लीजिएगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा करता है कि आपको पूछ देगा कि ईस्ट टू वेस्ट आपका कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरता है, तो वहां का आपको दिक्कत हो जाएगा। फिलहाल इसको आप याद रखिए, लेकिन आपको याद ये रखना पड़ेगा, ज्यादा जरूरी है आपको लाइन से याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको पहले गुजरात से गुजरेगा, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इधर मिजोरम। पश्चिम बंगाल के बाद आपको बांग्लादेश भी आता है यहाँ पे, आप बांग्लादेश भी से होकर के गुजरती है, कि बांग्लादेश को पार करके तब ना त्रिपुरा और मिजोरम में जाएगी। तो आप यहाँ से आप तो कितने राज्य से होकर के गुजर रही है कर्क रेखा? 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 आपका स्टेट, इंडिया का 7 स्टेट से होकर के गुजर रही है, और बांग्लादेश को अगर मिलाइएगा तो वहां से 8 हो जाएगा। आगे है मानक समय रेखा, जिसको 82.30 डिग्री 30 मिनट से इसका है आपको, इसका है ट्रिक आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो आप यहाँ से देखिए आंधी में छाता ऊपर उड़ा, तो आपका आंध्र प्रदेश आज से हो गया, आंध्र प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा, ये आपके स्टेट से होकर के आपका कौन सा रेखा गुजरता है? मानक समय रेखा ना। इसी से समय का पता इसी से चलता है, मानक समय रेखा से ही आपका समय का पता चलता है। अगर ऊपर से नीचे अगर आप आते हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा? अगर मानक समय रेखा की बात करते हैं, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा अगर ऊपर से नीचे आप आइएगा तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मानक समय रेखा अगर ऊपर से आते हैं तो यूपी, हाँ, यूपी के बाद आपको क्या मिलेगा? यूपी के बाद एमपी, यूपी के बाद एमपी ना, यूपी के बाद एमपी, इसके बाद छत्तीसगढ़ और इसके बाद उड़ीसा, हाँ, इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा, और इसके बाद आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश ना। सबसे नीचे आंध्र प्रदेश है, अरे साउथ में पड़ता है, इंडिया के साउथ हिस्से में आंध्र प्रदेश पड़ता है, तो आपको ये वाला याद रख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तो ऊपर से नीचे आइएगा तो पहले यूपी मिलेगा, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश ना। तो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा कि ऊपर से नीचे आप जाते हैं तो मानक समय रेखा कौन कौन सी स्टेट से होकर के गुजरती है, तो ज्यादा जरूरी है कि ये वाला याद रखिए। ये तो याद आपको ट्रिक से याद हो ही जाएगा कि आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आज से हो गया आंध्र प्रदेश, में से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया आपका छत्तीसगढ़,
ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, ऊ से हो गया उड़ीसा। लेकिन आप ऊपर से नीचे आइएगा तो पूछ देगा एग्जाम में, तो ऊपर से नीचे आप जाते हैं तो मानक समय रेखा कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, आपको ई वाला याद रखना पड़ेगा ना, कि पहले यूपी से, फिर एमपी से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से। आप देखिए कॉन्टिनेंट में कर्क रेखा आपका अफ्रीका से, एशिया से और नॉर्थ अमेरिका से, और मकर रेखा आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कर्क रेखा, साउथ अमेरिका में मकर रेखा, अफ्रीका दोनों में होता है, अफ्रीका कर्क रेखा, मकर रेखा दोनों में। बस इसमें याद रख लीजिएगा कर्क रेखा में एगो एशिया है और मकर रेखा में ऑस्ट्रेलिया है, बाकी अफ्रीका दोनों में है, और ऊपर वाला में नॉर्थ अमेरिका और नीचे वाला में साउथ अमेरिका। तो याद हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका कर्क रेखा में, मकर रेखा आपको साउथ अमेरिका में, अफ्रीका दोनों में है, कर्क में भी है मकर में भी है। अब कर्क वाला में एशिया आ जाएगा, क्योंकि आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि हम लोग का जो इंडिया का है, इंडिया जो कंट्री है वहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो इंडिया आपका एशिया में ही है, तो एशिया में आपको कर्क रेखा हो गया। अब बाकी इधर बच गया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया चल जाएगा मकर रेखा में। आपका 6 कॉन्टिनेंट हो गया, 7 कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका इतना नीचे ही है कि वहां पे न तो कर्क रेखा गुजरती है, न मकर रेखा गुजरती है, और न ही इक्वेटर गुजरती है, क्योंकि वो साउथ पोल के आसपास में है। तो इसलिए आपको 6 कॉन्टिनेंट में से आपको बढ़िया से याद होना चाहिए कि कर्क रेखा अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, मकर रेखा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ना, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट करता है, आपको ये वाला याद एकदम फिक्स कर लेना है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 49 डिग्री चैनल।